ओम हरे। श्री श्री बृहद भागवतमृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय, नहीं प्रथम भाग और प्रथम अध्याय। तो इसमें हमको श्रवण किया हम लोगों ने, उत्तरा जी कुछ अप्रसन्न है यह विचार करके कि जो 5 प्रकार के भक्त हैं जिन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है और वहां सुख भोग करते हैं, जो भगवान के जो रास रसिक श्री कृष्ण उनके जो भक्त हैं, उनके जो परिकर हैं, उनको भी यदि वैकुंठ ही मिले तो ये उनको पसंद नहीं है। तो कह रहे हैं क्योंकि जो 5 भक्त हैं वो सामान्य भक्त हैं, परंतु जो ब्रज के जो भक्त हैं, रास रसिक कृष्ण के भक्त हैं, नंद बाबा इत्यादि अनुगत गोपियां आदि हैं, वे भक्त असाधारण है, उनका प्रेम असाधारण है, इसलिए उनको कोई विशेष स्थान मिलना चाहिए। कोई बता दे, विविधानाम महिम्नाम ही यत्र काष्ठा परा परा कोटि नाम पर्यवसंति समुद्रे सरित जैसा। क्योंकि जितने प्रकार की करोड़ों प्रकार की जो महिमाएं हैं, वो सब महिमाएं कहाँ प्रवेशित हो जाती हैं? ब्रजवासी हैं उनकी महिमा में प्रवेशित हो जाती है। बताया जैसे हजारों नदियां प्रवाहित होते 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 कहाँ पहुंच जाती हैं? समुद्र में आकर मिल जाती है। उसी पर जितने प्रकार के साध्य हो सकते हैं, उनकी महिमाएं हो सकती हैं, और सारी महिमा किसमें प्रविष्ट हो जाती है? नंद बाबा आदि जो ब्रजवासी उनमें प्रविष्ट हो जाती है। अर्थात सबका सार है इनके पास। इसलिए कह रहे अतः तदर्थम उचितम स्थानमेकम वैकुंठत परम अपेक्षितम अवश्यम सात तत्र काशोद्धरस्व माम। उत्तरा करे हे पुत्र तदर्थम उचितम स्थानमेकम वैकुंठ परम। अच्छा, जो नंद महाराज है, सुधा मैया है, आदि ब्रजवासी हैं, उनके लिए एक स्थान होना चाहिए वैकुंठतः परम, जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो। नंद बाबा, सुधा मैया, ब्रजवासी, सखा, गोपियां, इनके लिए ऐसा स्थान होना चाहिए वैकुंठतः परम, वैकुंठ से भी परम श्रेष्ठ हो। अपेक्षित अवश्यम, अर्थात ब्रजवासियों के लिए वैकुंठ से भी श्रेष्ठ एक स्थान अवश्य ही होना चाहिए। तद प्रकाश्यो उद्धरस्व माम। अतः वो जो स्थान है, अतः बता रहे यहां पर तद प्रकाश्य, वो जो स्थान श्रेष्ठ स्थान है, जो ब्रजवासियों के लिए श्रेष्ठ स्थान हो, जहाँ ब्रजवासी विहार करें, कृष्ण की सेवा करें। प्रकाश्य, उस स्थान को प्रकाशित करके बता करके मुझे मेरा उद्धार करो। मैं जो दुख समुद्र में डूब रही हूं, दुख समुद्र से मेरा उद्धार करो। दुख समुद्र क्या है? क्या दुख समुद्र है? ये दुख। हाय ब्रजवासियों को भी वही स्थान प्राप्त होगा जो ज्ञानियों को, शुद्ध भक्तों को, प्रेम भक्त को, प्रेमातुर, वही सब प्राप्त होगा इनको। ये सोच के मैं दुख से मरी जा रही हूं, मेरा दुख से उद्धार करो। वो स्थान बताओ जो ब्रजवासियों के लिए है। बस अंतिम श्लोक, इसके बाद कथा हो जाएगी। अब तदर्थम श्लोक के द्वारा, ये श्लोक क्या है? तदर्थम है ना, तो उचित स्थान में कम, ये तदर्थम श्लोक के द्वारा प्रश्न पूछ करके अब ये उत्तरा देवी जो प्रश्न का उपसंहार कर रही है। तदर्थम, उनके लिए उचित स्थान होना चाहिए जो वैकुंठ से श्रेष्ठ होना चाहिए,
अथवा वो स्थान कौन सा है मुझे बता करके मेरा उद्धार करो, मेरे मन को शांत करो। इस श्लोक के द्वारा अब उत्तरा देवी अब इस प्रसंग का उपसंहार कर रही है। कैसा होना चाहिए? अर्थात एक श्रेष्ठ स्थान होना उचित है। किनके लिए? उनके समुचित सुख भोग के लिए। जो ब्रजवासी हैं उनके सुख भोग करने के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए। कैसे स्थान होना चाहिए? भगवान के ऐश्वर्य गंध की स्पर्श से रहित वो जो स्थान होना चाहिए, भगवान के ऐश्वर्य गंध भी नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य का गंध भी नहीं होना चाहिए। और वैकुंठ में क्या है? सब ऐश्वर्यवान है। जो पांचों भक्त है ना, ये ज्ञानी से आरंभ करके प्रेमातुर तक सब ऐश्वर्यवान भक्त हैं। उत्तरा जी कह रहे हैं जो ब्रजवासी हैं, जो रास रसिक कृष्ण के जो भक्त हैं, उनके लिए ऐसे स्थान होना चाहिए जहां पर भगवान के ऐश्वर्य की गंध की स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। और भगवान के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि लेस मात्र में ना हो। दूसरा, गौरव दृष्टि से वर्जित हो, या भगवान के प्रति गौरव बुद्धि ना हो। ये भगवान है, गौरव बुद्धि नहीं होना चाहिए। नंबर 3, उनकी प्रेम संपत्ति को शिथिल करने वाले दोष की गंध से रहित हो। उन जो ब्रजवासियों का जो प्रेम है, उस प्रेम को शिथिल करने वाले दोष की गंध से रहित हो। उनका प्रेम है, उनका प्रेम शिथिल नहीं होना चाहिए। कोई अब प्रेम शिथिल कब हो जाता है? ऐश्वर्य ज्ञानेते जगत और मेरे श्री ऐसे शिथिल प्रेम नहीं मोर प्रेम। प्रेम को शिथिल कौन करता है? ऐश्वर्य कर देता है ना। ऐश्वर्य प्रेम को शिथिल कर देता है। जहां ऐश्वर्य भाव आया, प्रेम गया। वो प्रेम तो नहीं गा अभी, पर उसे कहेंगे ऐश्वर्य भाव में प्रेम कहेंगे उसको। फिर वो सामान्य प्रेम नहीं है, फिर वो मधुर प्रेम नहीं रहा। तो इन्हें कह रहे हैं वो स्थान कैसा होना चाहिए? नंबर 1, भगवान के प्रति ऐश्वर्य गंध भी नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वहां गौरव बुद्धि नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, उस ब्रजवासी जो प्रेम है, उस प्रेम को शिथिल करने वाला कोई दोष का गंध भी ना रहे। उनके प्रेम को शिथिल करने वाला कोई दोष की तो बात क्या है, दोष की गंध भी ना रहे। इस प्रकार से बता रहे हैं। और उनके द्वारा सेवित परम अनिर्वचनीय महान रस से परिपुष्ट स्वयं नारद जी ने जो गुणगान किया है, क्या गुणगान किया है? कृष्ण के चरणों के मकरंद साधन रूपी निष्ठा में कि उन ब्रजवासियों की निष्ठा से कृष्ण के उनकी निष्ठा कहां पर है? कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद साधन रूपी निष्ठा में तो सदा संतुष्ट रहते हैं। नारद की वीणा ने, तो नारद जी ने जिस ब्रजवासियों की महिमा का गान किया है, तो नारद जी ने जिस ब्रजवासियों की महिमा का गान किया है, जिस स्थान का ज्ञान किया है, वही स्थान है इनके लिए, ब्रजवासियों के लिए। ऐसा परम स्थान अवश्य होना चाहिए। नारद जी ने संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के इन ब्रजवासियों के लिए जिस स्थान का गान किया है, ऐसा परम योग्य अद्वितीय स्थान होना अवश्य उचित है और उसका रहना अवश्य संभव है, अवश्य होगा। वो ऐसा स्थान अवश्य होगा जहां पर ब्रजवासी रहते हैं और वहां कृष्ण के प्रति उनका ऐश्वर्य भाव बिल्कुल भी नहीं है, गौरव बुद्धि में नहीं है, उनका प्रेम शिथिल भी नहीं होता। प्रेम को शिथिल कौन कर देता है? ऐश्वर्य भाव शिथिल कर देता है ना। देवकी जी का भी वात्सल्य भाव कृष्ण के प्रति है, परंतु वो शिथिल है। क्या बुद्धि है? पुत्र जानती है हम, ये भगवान है, शिथिल है। शिथिल का लक्षण क्या हुआ? अब वो कृष्ण के साथ में पुत्रवत व्यवहार नहीं कर पाएंगी, डांट फटकार नहीं लगाएंगी।
कौशल्य मैया वो भी जानते भगवान राम भगवान है, वो अभी पुत्र व्यवहार नहीं कर पाएंगे, पुत्र मानेंगे जरूर, परंतु प्रेम शिथिल हो गया उनका है, उसको राम को आदेश नहीं दे पाएंगे वो, ऐसे कर तो ब्रज में इस मैया का प्रेम कैसा है? उन्मुक्त प्रेम है, स्वच्छंद प्रेम है, स्वतंत्र प्रेम है, कोई शिथिल नहीं है। क्या प्रमाण है? माँ कृष्ण को डांट भी लगाएगी, फटकारेगी भी, उनको बांटेगी भी और चपेट भी लगा देगी। तो ऐसा जो स्थान है, नारद जी ने अपने स्वयं गुणगान किया जिस स्थान के विषय में, वो स्थान बताओ, वो स्थान कहां पर है मुझे बताओ, और स्थान अवश्य होगा। मैया कह रही है स्थान अवश्य होना चाहिए, मैं अपनी अनुभव बुद्धि से समझ नहीं पा रही कहाँ है स्थान। इसलिए मैं क्या हो रही है कि मैं संसार में, मैं सागर में डूब रही हूं। सागर में क्या? संशय रूपी सागर, संशय रूपी सागर में डूब रही हूं, और विभिन्न प्रकार के इसमें क्या तरंगे उठ रही। क्या तरंगे? संशय रूपी तरंगे। किस तरंगे आगे बताएंगे, क्या संशय तरंगे आ रहे हैं बताएंगे, है ना। अतः जो मैं सुख सागर में डूब रही हूं, निमग्न हो रही हूं। अच्छा, उस जो स्थान ब्रजवासी में जो स्थान है, उनके लिए उचित स्थान है, उसका वर्णन करके मुझे दुख से निकालो। अब यहां कह रहे हैं, यद्यपि इस भूमंडल पर ही सर्वोत्तम भगवती मथुरा नगरी विराजमान है। जो पृथ्वी लोक है ना, जहां तुम निवास कर रहे हो, भूमंडल पर ही सर्वोत्तम भगवती मथुरापुरी, इस भूमंडल में ही मथुरापुरी विराजमान है, जो सर्वोत्तम भगवती, सर्वोत्तम है देवी मथुरा देवी। दर्शन किया मथुरा देवी का है? कहा गया? और वो क्या विशेषता है इसकी? जो नंद आदि ब्रजवासियों का, जो नंद आदि ब्रजवासियों का कृष्ण के साथ में उन विशेष क्रीड़ा को संपादन करने में योग्य स्थान है। वृंदावन का ये मथुरापुरी कैसी है? ब्रजवासियों के साथ कृष्ण का जो मिलन होता है, लीलाएं होती हैं, जो लीलाएं होती हैं, क्रीड़ाओं के द्वारा कृष्ण को सुख देने में और ब्रज सुख देने में ये जो मथुरापुरी क्या है? योग्य स्थान है। यहाँ जो लीला करते हैं कृष्ण, तो कृष्ण को सुख प्रदान कर रही है, और जो सखा जो ब्रजवासी हैं वो सुख प्रदान करने में समर्थ है। परंतु होने पर भी परंतु यह है कहां पर? ये प्रपंच के अंतर्गत है। ये जगत क्या है? प्रपंच क्या है? प्रपंच, माया जगत। वो समस्या क्या आ रही है? ये जो मथुरापुरी है, ये जड़ जगत में है, इस भूलोक में है, प्रपंच के अंतर्गत है। इसलिए जो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं, तो वे लोग क्या देखते हैं? वो क्या देखते हैं? नहीं, ये जो स्थान है, ये धाम हो ही नहीं सकता। बोलो क्यों? यह धाम वासियों में विकार होता है, बीमार भी होते हैं, मूर्ख भी होते हैं, दुष्ट भी होते हैं। उसको सोच लेते हैं नहीं, जब भगवान लीला कर रहे तो वो तब तो ठीक रहे, जब लीला किया तो ये स्थान चला गया। अब जो दिख रहा है हमको, ये स्थान दिख रहा है, ये क्या है? ये माइक स्थान में, ये है जड़ स्थान है, जो यहां दिखाई पड़ रहा है। गंदी गंदी नालियों में टट्टी बह रही है, नाक को बंद कर जाना पड़ रहा है, बंदरों का उत्पात है, भीड़ की मारामारी, जाम। धाम ऐसा होता क्या? ये धाम नहीं है। धाम था जब कृष्ण लीला कर रहे थे, कृष्ण धाम को लेकर चले गए। अब ये जो स्थान बचा है, ये सामान्य स्थान है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे आशंका कर सकते हैं। वो मनवा जाता है उनके।
बोलते हैं परंतु धाम बोलते, हाँ बोलते तो हैं परंतु मान कहाँ रहे, बोल रहे हैं मान कहाँ रहे। यहाँ रहते नहीं मानते, बाहर में बहुत मान्यता उसका है। वो यहाँ नहीं आते इसलिए ना, यहाँ वाले नहीं मानते, अलग बात है। जब यहाँ आ जाएंगे ना, जब यहाँ आ जाएंगे बंदर चश्मे भागे पता चल जाएगा। यहाँ आएंगे बंदर चश्मे लेके जाएंगे ना, फिर बोले यहाँ क्यों मरने के लिए आ गया। मोबाइल नंबर मोबाइल लेके चश्मे चढ़े तो सबको दिखाए तोड़े, दिखा करके तो दिखा दे तोड़ेगा तो तब बोले तब तुम ही गालिब हो गए इसको। दाम फंस जाओगे ना लंबे दाम 1 किलोमीटर में, तब बोलेंगे क्यों आइंदा कभी ना हो जाए। दूर के ढोल, ढोल बड़े सुनने में अच्छे लगते हैं, पास में जाओ तो कान। तो धाम तो ऐसा ही है, परंतु जो अज्ञानी व्यक्ति है तो वो क्या सोचते हैं, धाम है ठीक है परंतु अब नहीं है ये। जब भगवान लीला कर रहे थे तब तो ठीक था, धाम था ये, चिन्मय था ये, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सब लोग हैं, दुष्ट भी हैं, मुसलमान भी हैं, बदमाश भी हैं, सब यहाँ रह रहे है ना। अभी हम पढ़ेंगे धाम धामात्मा, उसमें क्या आया, देवता लोग क्या देखता आकाश से, क्या देखते हैं, जितने लोग हैं सब चतुर्भुज हैं। सुनते बोलो, अब वहां पर क्या देखते हैं नवद्वीप में, देवता क्या देखते हैं, सब चतुर्भुज है, सब श्याम वर्ण है, सब देख रहे ऊपर से, नहीं गौर वर्ण है। हम भी ऐसा ही है, परंतु हमें क्या दिख रहा है भाई, नहीं हम क्या सोच रहे हैं, नहीं वो धाम अब नहीं है, जमुना गंदी टूटे फूटे स्थान, वन तो नाम का ही बंद है क्या, वृंदावन नाम के बंद रहेगा, वन कहाँ पर, यहाँ पे सब बिल्डिंग क्या बन गया, ये भवनारण्य बन गया। क्या बन गया, वृंदारण्य नहीं, भवनारण्य, भवनों का अरण्य बन गया ये वृंदावन। इसे क्या है ना, शंका आ जाती है। किंतु हाँ, अब वैकुंठ आदि की मात्रा से ही, अब लोग क्या सोचते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए तो सब फल मिल जाए, और वैकुंठ मिल जाए तो सब सिद्धि मिल जाए सोचते हैं। परंतु अब मथुरा में क्या है, मथुरा में ऐसी सिद्धि दिखाई नहीं पड़ती है। मथुरा में कैसे दिखाई पड़ रही है हमें, कोई रोड भीख मांग रहा है, कोई कटोरे लेके बैठा हुआ है ना, लोगों में कोई दुखी है, कोई भूख से मर रहा है, कोई पीड़ित है, कोई हॉस्पिटल लाइन लगी हुई है। बोले यदि ये धाम चिन्मय होता तो यहाँ को बीमार क्यों पड़ते, वैकुंठ ठीक है, वहां कोई रोग व्याधियां नहीं है, वहां कोई बूढ़ा नहीं होता, वहां कोई मरता नहीं है, वहां कोई गरीबी नहीं है, वो संपन्न है, तो वैकुंठ ठीक है। और ये जो वृंदावन है, मथुरा है, ये लोग क्या सोचते हैं कि अर्थात ये सामान्य है? अथवा कैसे संशय आ जाते हैं, ये जो धाम वृंदावन है, मथुरा है, ये कहां पर है, मर्त्यलोक के अंतर्गत है, भूलोक के अंतर्गत है। भूलोक क्या है, मर्त्यलोक है, नाशवान है। और जब ब्रह्मांड का नाश होता है तो भी नाश होगा। तो इस जो जब ये ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, जब दैनंदिन प्रलय आएगी, भूवस्व 3 लोग नष्ट होंगे, भूलोक नाश होगा, जब वृंदावन है ये भी नाश होगा। जब नाश होगा तो फिर ये वो वृंदावन कैसे हो सकता है? ये सामान्य जड़ स्थान है? इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर। इसलिए वैकुंठ की भांति विशेष महिमा की स्फूर्ति में संदेह हो जाता है। लोग सोचते हैं वैकुंठ जैसे नित्य है
वहां कोई रोग व्याधि नहीं है, वहां काम क्रोध नहीं है, वहां छल कपट नहीं है ना। तो इस जगह वृंदावन सारा है, वृंदावन सारा ऐसा ही है। जिन्हें कपट बाहर नहीं, उन्हें कपट यहाँ पर होता है। होता नहीं होता है। एक कंठी जो 20 की है 200 लोग बेच देते हैं। विदेशी देखा एक बार तीर्थ महाराज जी और हम लोग कई लोग गए थे, 5-8 लोग गए थे, एक दुकान में बैठे। तो एक महिला, एक विदेशी महिला है, उसने उस बूढ़े से पूछा ये माला कितनी है? उसने कहा 5। ऐसे लड़के देख लिया, भाग्य बाहर आया है कितने? 50 रुपया। 5 का 50 बोल जाते, हमें समझा नहीं। और महिला का दे दिए 50, दे दी इसको, कुछ दे दिए। बाहर इतना बाहर नहीं है जिन्हें यहाँ पर कपट करते हैं लोग। पर लोग देखते हैं इतनी कपटता यहाँ हो रही है, इतना छल कपट हो रहा है, इतना मिलावट, जिन मिलावट यहाँ बाहर का जो मिलावट यहाँ हो रही है दूध में। सोचो ना, अभी तुम जाओ बोलो हमें 30 किलो दूध चाहिए, मालूम है अभी दे देगा वो। कहां से लाया 30 दूध? तो दूध तो लिमिट में आता है ना। तुम्हें 30 किलो दूध दे कहां से हो? तो उसी घर में क्या हो टोटी लगी हुई क्या? या पहले ऑर्डर दे जाए, पहले ऑर्डर दो तो ठीक में मंगा लिया उसने। अगर सुबह तुम जाओगे 9 बजे हमें 40 लीटर दूध दे, वो दूध दे देगा? लाएगा 40 लीटर दूध? हमने ऑर्डर दिया नहीं उसको। कोई घर में उसको गाय भैंस थोड़ी है हलवाई के, तो बाहर से मंगाता है। तो झड़ करके 1 घंटे में दूध लाएगा से? होता ही नहीं होता तो देता है यहाँ प्रश्न नहीं उठता, का दूध लाएगा से? दूध आ कहां से रहा है? तो क्षीर समुद्र से कोई पाइप लगी नहीं है, क्षीर सागर से कोई पाइप लगा हो 20। तो अब ये जब आदमी देखता है तब तो फिर उसको समझाओ ये वृंदावन है, चिन्मय वृंदावन है। अब बोले चिन्मय वृंदावन ऐसा होता है क्या? इसलिए कह रहे संशय आ जाता है? अर्थात ये जो वृंदावन की महिमा शास्त्रों में कही गई है, जो शास्त्रों में वृंदावन की महिमा कही गई है वो यह दिखती नहीं है। फिर वो आदमी क्या सोचता है, वो वृंदावन तब था जब कृष्ण लीला कर रहे थे, तब ठीक था। लीला करके चले गए, धाम खत्म, अभी सामान्य स्थान बन गया। इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर। ऐसे अनेक आशंकाएं आ जाती है जीवों के मन में और जिज्ञासाएं आ जाती है। किनके मन में? जो अज्ञानी होता है। इसलिए आगे, इसके आगे प्रश्नोत्तर के द्वारा नंद आदि के द्वारा प्राप्त करने योग्य स्थान गोलोक के विषय में वर्णित होगा। अब बता रहे हैं इसके आगे जो स्थान नंद बाबा आदि को प्राप्त होने वाला गोलोक है उसके विषय में वर्णन किया जाएगा। वो स्थान कैसे आगे बताएंगे इसको, यानी छेदन उसका। किंतु उसका वर्णन होने पर भी बाद में उसी की भांति इस भौम मथुरा में भी भगवान के विहार का आधिक्य साबित होगा। बाद में ये भी सिद्ध किया जाएगा, और जो ऊपर जो वृंदावन धाम है ना वैकुंठ में ऊपर, उससे अधिक महत्वपूर्ण, ये बात नहीं भी कहा जाएगा, जो चिन्मय वृंदावन धाम है, नित्य धाम ऊपर वृंदावन धाम है, उससे अधिक महत्वपूर्ण स्थान ये जो भौम वृंदावन है, ये भी दिखाया जाएगा आगे। अभी इसको छेड़ ले रहे, प्रसंग आने पर दिखाया जाएगा। भौम धाम के संबंध में ऐसा कहा गया, यह धाम प्रपंच के अंतर्गत है। क्या कहा गया? ये जो जिसके अंदर प्रपंच, ये जगत क्या है? प्रपंच है। प्रपंच के अंतर्गत ये जो भौम धाम, ये जो क्या, ये जो भौम वृंदावन है, ये कहां पर है? प्रपंच के अंतर्गत है। तथापि भगवान उनके सेवक आदि की भांति उनका अति प्रियतम होने पर भी भगवान
उनके सेवकों की भांति उनका अति प्रियतम क्रीड़ा रूप स्थान होने के कारण इस धाम के लिए माइक प्रसंग कभी संभव नहीं है। यद्यपि ये धाम कहां प्रकाशित है? जड़ जगत में, नाशवान जगत में, मर्त जगत में होने पर भी जैसे भगवान कैसे हैं, भगवान उनके सेवक कैसे हैं, वो माया से परे हैं, उसी प्रकार से उनका यह धाम भी माया से परे है। जगत में जरूर है, ये जगत में होने पर जगत में नहीं है। कैसे जगत में नहीं है? जैसे कमल का फूल कीचड़ में होता है, तो कीचड़ में नहीं है वो। कीचड़, हम कमल तोड़ने जाते हैं, कीचड़ पैर में लगता है, पैर को धोते हैं, कीचड़ को धोते हैं, उसमें जो कमल का जन्म हुआ उस कमल भगवान के चरणों में, गले में पहनाते हैं, फूल में। जिसमें क्या हुआ, जो कीचड़ में होने पर कीचड़ में वो नहीं था। आगे सभी चीजें सिद्ध की जाएंगी। अतः जैसे भगवान उनके सेवक माया से परे होते हैं, उसी प्रकार उनका धाम हुई माया से परे, माया के अंदर ये भी नहीं है। इस संबंध में नारद जी के वचन, नारद जी ने स्वयं इस विषय में कहा है। नाना विधा तस्य परिच्छदाये नामानि लीला प्रिय भूमयश्च सत्यानि नित्यानि अखिलानि तद्वत् एकानि अनेकान्यतानि विद्धि। नारद जी कह रहे हैं वृंदावन के विषय में। क्या कह रहे हैं? भगवान के नाना प्रकार के परिकर, भगवान के नाना प्रकार के परिकर, उनके नाम, उनकी लीलाएं और उनका प्रियतम क्रीड़ा भूमि है वृंदावन, सब उन्हीं की भांति है। भगवान के विभिन्न परिकर, चाहे वो सखा को हो, चाहे वो गोपियां को हो, चाहे माता पिता को हो, जिन्हें परिकर भगवान के हैं, और भगवान का नाम, उनकी लीलाएं, उनकी प्रियतम क्रीड़ा भूमि वृंदावन, सब कुछ उन्हीं की भांति। किनकी भांति? कृष्ण की भांति नित्य है, सत्य है, विभु है। भगवान कौन है? नित्य, पहले भी थे, अब भी हैं, बाद में भी रहेंगे, है ना? तिरुकाल में विराजमान है, ऐसे भगवान है। और विशेष फिर और क्या है? सत्य भी है, फिर सत्य है। भगवान सत्य है और विभु, ये भगवान नित्य है, सत्य, विभु है। उसी प्रकार से परिकर भी नित्य है, सत्य है, विभु है। उसी प्रकार से उनका धाम नित्य, सत्य, विभु। एक छोटा एक धूलि कण वो कर सकती है तो कृष्ण कर सकते हैं। कृष्ण में जितनी शक्ति है वो पूरी शक्ति एक कण के अंदर भी है, इसलिए विभु है धाम। विराट विशाल है, सब ऐसा ही है। हमें दिखेगा एक छोटा कण है, एक छोटा कण नहीं है, वो विभु है। तो इसलिए कह रहे हैं, तो सिद्ध हो गया। ये कौन कह रहा है? ये श्री नारद जी कह रहे हैं। नारद जी की बात माननी पड़ेगी, नारद जी की बात माननी पड़ेगी। नारद को सामान्य पंडित, सामान्य न शिक्षित पंडित नहीं है, पढ़ के याद कर लिया उन्होंने। नारद जी कौन है? अनुभव संपन्न, और वो स्वयं वृंदावन में गए हैं, अनुभव किया उन्होंने। दिल्ली कैसा कौन जानेगा? जो दिल्ली में गया और वहां रहा हुआ हो, जाने का हम चलेगा? रहा हुआ हो तब। नारद जी वृंदावन में रहे हैं। कहाँ रहे? गोवर्धन के पास में, नारद वन में एक वन है, नारद वन, वहां तपस्या कर रहे हैं नारद जी। उन्हें पता है वृंदावन कैसा है, तो उनकी बातों में कुछ संशय हम नहीं कर सकते। अभी नारद के वाक्यों से अनायासी प्रतिपादित हो जाता है मथुरा धाम अपराकित नित्य है। नारद जी कह रहे हैं। अतः मथुरा धाम कहने से पूरा ब्रजमंडल, 84 कोष ब्रजमंडल, ये विषय क्या है बता रहे हैं? अपराकित, और प्राकृत नहीं है ये। प्राकृत कहने से जैसे दिल्ली है, मुंबई है, नोएडा इत्यादि है ना,
प्राकृत नहीं है, अपराकृत है। अपराकृत मतलब क्या होता है? प्राकृत मतलब नाशवान है। वहां के वृक्ष है, आज है कल नहीं है। प्राकृत वस्तु क्या क्या लक्षण है? उसमें 6 विकार होते हैं: जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। 6 स्थिति होती है। वृक्ष बीज बोते हैं ना, फिर अंकुर फूटता है, जन्म, बड़ा 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 स्थिर है ना, फिर उसमें फल लगने, परिणाम फल लगने शुरू हो जाते हैं, फिर धीरे 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 फल लगने बंद हो जाते हैं, पत्ते टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, होते होते क्षय, अंतिम विनाश। ये मनुष्य वैसे ही, जन्म हुआ, वृद्धि हुआ, बढ़ते 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 17-18 साल तक स्टॉप, फिर नहीं बढ़ता, फिर बढ़ना बंद, स्थित हो गया, उसे नहीं बढ़ेगा। फैल तो सकता है, फैल सकता है, हाय नहीं, चाहे लटको, एक शून्य बढ़ेगा। वृक्ष वैसे ही है, बढ़ते 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 हाइट खत्म, क्यों फैल सकते हैं, फैल जाते हैं पेड़, पीपल के पेड़, पर हाइट नहीं होगी, नहीं तो आकाश पहुंच जाएंगे वो। हर चीज ऐसी ऐसे है कि नहीं है? गधे, कुत्ते से बिल्ली, चींटी भी बढ़ना बंद कर देगी, बढ़ गई ना कब टकरा गई साइकिल से, साइकिल गिर जाएगी। इतनी चीटियां होती हैं, बढ़ती 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 गई तो क्या हुआ? चलोगे ऐसे, ठंडी जानी पड़ेगी, टन 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 चीटी हटाने के लिए तो हर चीज की स्थिति, जन्म, वृद्धि, जब स्थिति हो जाती है फिर परिणाम, फिर वो परिणाम दिखता है। बच्चा मतलब जन्म लेता, बढ़ता 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 स्थिति हो जाता है, फिर परिणाम, नौकरी करता है, रुपये कमाता है, पैसे कमाता है, ये करता है, परिणाम दिखा जाता है। धीरे धीरे फिर शरीर में गब्बर कम हो गया, कमर झुक गई, झुरिया पड़ गई, बाल कम हो गए, तेज खत्म हो गया, शक्ति कम हो गई, फुर्ती कम हो गई, मतलब राम नाम सत्य। यह है प्राकृत जगत। अपराकृत जगत में ऐसा नहीं है, वहां पर एक स्थिति हमेशा। वृक्ष है कैसे है? कर्व कल्प वृक्ष, वृक्ष कैसे कल्प वृक्ष समान, और वृक्ष ना तो बड़े हुए न छोटे हुए, जैसे हैं वैसे ही है, परिकर जैसे हैं वैसे ही है, वही विशेषता है। इसलिए बता रहे हैं ये प्रपंच के अंतर्गत मुस्रावधाम होने पर भी परंतु भगवान के समान नित्य है, सत्य है और विभु है। तो यहां पर स्वयं नारद जी ने कह दिया है, क्या है? तो ये सिद्ध हो जाता है, नारद जी के वाक्य में सिद्ध हो जाता है मथुरा अपराकृत है और नित्य है। फिर भी अर्वाचीन अज्ञानी व्यक्ति बाह्य देह विकार आदि जो देखते हैं वह भक्त में वंचना के लिए, भक्त हर्षवर्धन के लिए होता है। फिर भी जो अर्वाचीन कहने से आधुनिक जो मूर्ख हैं, अज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्हें जो यह दिखाई पड़ता है बाह्य देह विकार, जो धाम में निवास कर रहे हैं, ये भी जन्म ले रहे, बढ़ रहे, बुढ़े हो गए, मर गए, यहाँ भी पेड़ पौधे बढ़ रहे, छोटे हो रहे, खत्म हो गए, हर विषय में जो विकार दिखा जा रहा है यहाँ पर वो क्या है? अभक्त की वंचना के लिए, अपने भक्त को वर्धन करने के लिए कौन कर रहा है? ये भगवान कर रहे। अभक्तों की वंचना करने के लिए, अपने भक्तों को हर्षवर्धन करने के लिए। जो भक्तों हर्षवर्धन कैसे होगा? भगवान हमें एक रूप में ही रहे, फिर भगवान एक रूप में हमेशा रहेंगे तो फिर उनका हर्षवर्धन नहीं होगा। उनका जन्म हुआ, मथुरा श्रेष्ठ क्यों है? वैकुंठा जनित तो वरा मधुपुरी, क्योंकि यहाँ भगवान का जन्म हुआ,
फिर भगवान घुटनों के बल चले हैं, फिर उन्होंने चोरी मटकी मुटकी फोड़ी है। यही भक्तों का आनंद का, इससे भक्तों क्या होता है, आनंद होता है। भगवान यदि ना करें, चुपचाप शांत बैठे रहे, तो फिर क्या हो जाएंगे, नारायण की भांति हो जाएंगे वो, फिर रस नहीं रहेगा। भक्तों को आनंदी सन स्वभक्तान, भगवान जगत में आते क्यों है, क्यों जगत में क्यों आता है ना, आत्मा रामान मधुर चरित सब भक्तियों के विधासन आनंदी सन स्वभक्तान नाना लीला रस रचनया। भगवान क्यों आते हैं, नंबर 1 आत्मा रामान सब मधुर चरित, जो लोग आत्मा राम है, जो ऋषि मुनि आत्मा अपने आप रमण करने वाले हैं, कोई सब कामना उनकी है ही नहीं, कोई कामना, उनको भक्ति में लाने के लिए भगवान विभिन्न प्रकार के मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। नाना लीला रस रचने या आनंद से भक्तान, अपने भक्त को आनंद देने के लिए विभिन्न प्रकार के रसमय लीलाएं करते हैं। तो जो धाम में दिखाई पड़ता है, ये 2 कारण है। एक तो अभक्त को वंचना करने के लिए, भक्त को आनंद देने के लिए। यदि ऐसा नहीं हुआ, भक्त को आनंद नहीं आएगा फिर, है ना। तो कुल मिला के ये रहा, जैसे भगवान के एक अवतार मोहिनी अवतार हुआ है ना। मोहिनी अवतार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसे अमृत निकला, और देवता वो असुर लोग अमृत कलश छीन करके भाग गए। तब भगवान ने एक अवतार लिया, मोहिनी अवतार। मोहिनी कहने से परम रमणी सुंदरी किशोरी का अवतार लिया, बहुत सुंदर थी। उसके रूप को देख करके देवता मुग्ध हो गए, असुर मुग्ध हो गए। उसने कहा लड़ते क्यों, लाइन में लाओ, एक देवता एक तरफ और असुर एक तरफ, मैं अपने हाथों से बांटूंगी, पहले बांटूंगी देवताओं को, असुरों को। और देवता से मुग्ध हो गए उस रमणी के प्रति, और वो तो मुग्ध ही हो गए, बोले ठीक है बांटो बांटो बांटो। अब असुर क्या देख रहे हैं, असुर रमणी, और देवता क्या देख रहे हैं, विष्णु, है ना। उसके ऐसे मंत्र ऐसे मुश्किल से मुग्ध हो गए, वो क्या पिला रही है ये भी देखा नहीं, वो क्या पिला रही है भी देखा नहीं। ये ध्यान देना कि ये अमृत नहीं पिला रही है हमको, ये तो अमृत तो हमको पिला रही है, मुग्ध हो गया, इसे कहते हैं। उसी प्रकार से धाम भी ऐसा ही है, धाम भी मोहिनी अवतार के समान ही है, भागवत भी मोहिनी अवतार के समान ही है। भगवान तो है ही है, सब मुग्ध कर देते हैं। भागवत भी मोहिनी अवतार ही है। भागवत पढ़ करके यदि भक्ति भाव से भागवत नहीं पढ़ेंगे तो भागवत अपने असली अर्थ को प्रकाशित करेगा ही नहीं, है क्या प्रकाशित कर देगा। भागवत पढ़ने से क्या होता है, घर में सुख शांति आती है, दुख व्याधियां खत्म हो जाती हैं, बच्चे की नौकरी लग जाती है, लड़की शादी हो जाती है। ये भागवत का फल है, हो गया बस इतना ही। ये भागवत फल क्या है, कृष्ण प्रेम, संसार से विरक्ति। परंतु यदि भक्ति भाव नहीं रहे, यदि ऐसे भागवत पढ़ेंगे तो भागवत को वंचना कर देते हैं। धाम भी ऐसा ही है, धाम में हम आ रहे हैं, भक्ति भावना नहीं रही तो धाम में हमको दिखा देगा नालियां गंदी, और उनमें लैट्रिन प्रवाहित हो रही है, तैर रही उनमें, सुगंधित द्रव्य बह रहा है, सुअर का भंडार, बंदरों का उत्पाद, कौन दिखा रहा है हमको, ये कौन दिखा रहा है, ये धाम दिखा रहे हैं। और यदि भक्ति भावना है तो वो धाम उसके सामने अपने आप को दिखा देगा, है जैसे सनातन गोस्वामी की कृपा से अकबर के सामने धाम ने अपने आप को दिखाया था, है ना। सम्राट अकबर आए थे इधर मिलने के लिए, यहाँ पर वृंदावन में किससे, साधु गोस्वामी से मिलने के लिए आए।
भक्त थे, प्रणाम किया, बोले महात्मा जी, बाबा जी कुछ बताओ, मैं धाम के लिए मैं क्या करूं, मैं सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा देखो क्या करोगे, ये जो यमुना घाट है ना, घाट की जो निचली सीढ़ी है उसे एक कोना टूट गया है, तो उसको तो जड़वा दो। बड़ा दुख हुआ उसको। महाराजा, और घाट की सीढ़ी नहीं, सीढ़ी बनाने का, सीढ़ी का एक कोना टूट गया, बड़ा बड़ा मन व्यथा हुई। गए मन मार करके, उनका जाओ तो सही। जैसे ही घाट पे उतरे आंखें चुंधिया गई, सीढ़ियां जगमग 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 जवाहर रत्न हीरे मोती से जड़े हुए थे। और उसने देखा जो ये रत्न इसमें लगे हुए ना, मेरे कोष में ऐसे रत्न ही नहीं है, मेरे राजकोष में इसको रत्न ही नहीं है। एक देखा, एक कोने में देखा कुछ रत्न गायब है। भारतवर्ष को 10 बार बेचू ना मैं, तो भी संपत्ति आएगी, उसे मैं जिसे जला नहीं सकता हूं। भाग कर गए, चरणों में लुट गए। अर्थात कृपा स्नान कृपा हुई, धाम ने दिखा दिया। तो यहां ये कह रहे हैं जिसे धाम उल्टा पुल्टा गंदा दिखाई पड़ रहा है, ये अभक्त को वंचना कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है, हाँ, जिस प्रकार से प्रकट काल में जब भगवान यह लीला करते हैं, प्रकट काल लीला करते हैं, उस समय भी भगवान के दर्शनों से भक्त को सुख नहीं होता। ये तो बात है तब की जब लीला अपहरण हो गई। जब भगवान यहाँ लीला कर रहे थे 5000 साल पहले, उस समय जब कृष्ण यहाँ लीला कर रहे थे, उस समय भी अभक्त को सुख नहीं हुआ था। कंस को सुख नहीं हुआ, पूतना को सुख नहीं हुआ। पूतना की गोदी में कृष्ण चले गए, गोदी में स्तन पान कराया उनको, क्या पुत्रों का आनंद हुआ? सामान्य बात है, घोर शत्रु का छोटा बच्चा भी गोदी में आ जाए ना किसी के, थोड़ा सा हृदय परिवर्तन आ जाता है। हमारा घोर शत्रु है, छोटे बच्चे गोदी में आ जाए, उसको हम हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। और गोदी में कौन गया? भगवान से कृष्ण। उसको आनंद हुआ, क्रोध और भड़क गया, उस मम्मा को मारने की चेष्टा कर दी। तो यहां कह रहे हैं प्रकट लीला के समय भी कुछ ऐसे अभक्त थे, भगवान का दर्शन करके भी उनको सुख नहीं होता और न उनकी महिमा का अनुभव होता है। कंस क्या माने बैठा था? मेरा शत्रु है। पुतना क्या माने बैठी थी? मेरा शत्रु है। अगासुर मेरा शत्रु है, शत्रु माने बैठे थे। ऐसे समझना होगा। उसी प्रकार उस यंत्र है, उसमें ऐसे लोग इन्हीं गिने थे, वर्तमान में 90% लोग ऐसे ही है, 99% लोग ऐसे ही है। इक्के दुक्के होंगे महात्मा महापुरुष से महात्मा लोग होंगे जो दर्शन कर पा रहे होंगे, हमारे जैसे लोग इसी कोटि के हैं। जो भी गली में नाक बन के जा रहा है, समझो ये उस कोटि के है। तुम्हारे आगे एक व्यक्ति जा रहा है, आनंद से जा रहा है, सुगंध लेते हुए जा रहा है, ऐसे कर रहा है, तो ये महापुरुष है, इसको खुशबू आ रही है, धाम की खुशबू आ रही है, समझे कि नहीं? नाक बंद कर लेगा जिसने, तो समझो ये महा अज्ञानी है, अभक्त है। अब देखे तुम लोग कल कैसे जाते हैं? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब हम आगे बढ़ेंगे तपोलोक में, जब गोकुमारी तपोलोक में जाएंगे, वहां तपोलोक का जो वर्णन होगा, उसमें इसका विशेष इस विषय का वर्णन वहां होगा। अब इसको खोल नहीं रहे। अतः यह धाम तत्व गोपनीय हो। धाम तत्व कैसा है? अति गोपनीय तत्व है। गोपनीय उसे कहते हैं, योग्य पात्र समझ जाएगा, पात्र योग्य नहीं हो, नहीं समझता उसका योग्य, कुछ गोपनीय कहते हैं। गोपनीय कैसे कहते हैं? योग्य व्यक्ति समझ जाएगा, योग्य नहीं हो समझ नहीं पाएगा।
इस प्रकार से बता रहे हैं गोपनीय होने के कारण अभक्त वंचना रूप, अभक्तों की वंचना करने के लिए क्या है ये महागुण है। धाम का ये क्या है? महान गुण है। धाम का ये महान क्या गुण है? अभक्तों को वंचना करना। जबकि धाम कैसा है? सर्वदा ही नित्य है। यहां तक प्रलय के समय भी इसका विनाश नहीं होता है। प्रलय कहां था? जब वराहजी पृथ्वी को ऊपर लेके आ रहे थे, पृथ्वी ने पूछा देव वो सामने स्थान कौन सा है? बोलते वो मथुरा धाम है। सब जल में था। उस समय देवी ने पृथ्वी से पूछा हे प्रभु वो सामने स्थान कौन सा है प्रलय में? बोलता वो मेरा धाम वृंदावन, वो क्या है? मथुरा धाम है। उस प्रलय में भी 9 दिन था। जब मार्कंडेय मुनि प्रलय जल में भ्रम बहते 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 पहुंचे तो क्या देखा? सुंदर एक स्थान। तो वहां देवी सूर्य ने बाहर निकालना ना उनको। ये घड़ी क्या घटना जाने ये कर रहे पूरी ताकत से नहीं बुझा रही है, नहीं बुझा रही है, पूरे शौक से जोश से। ठाकुर जी भाग जाएंगे, नंद किशोर जी ठाकुर भाग जाएंगे, धीरे बजाओ। होता है नहीं बुझा रही, मेरा जोश रहता है मेरा है। दोनों हिलते हैं ऐसे करके जो ना बता रही, ये भी हिल रहा है, घंटा भी हिल रहा है यार, ये बंद ये हिलेगा, दोनों नहीं हिलते हैं। बराबर समझ होगी। मेरा भी हुआ पहले सो यहाँ ये बंद हो जाएगा, मुझे बंद हो जाएगा, ऐसे करता हूँ।